अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट रिपेयर जोन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन फ्रॉस्ट फ्रिज की कंप्लीट वायरिंग और रिपेयरिंग के बारे में। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह मुफीद साबित होगी और 5 मिनट में आप ऐसी मालूमात हासिल कर लेंगे जो आम लोग महीनों में नहीं सीख पाते। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं फ्रिज को खुद कैसे ठीक करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि डबल डोर जो रेफ्रिजरेटर होता है नॉन फ्रॉस्ट, उसकी वायरिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। ये कंप्रेसर है, थर्मोस्टेट, टाइमर, बायोमेटल डिस्क, हीटर और फैन। सबसे पहले हम जो है ना वो टाइमर को देख लेते हैं कि टाइमर का जो है ना वो कंप्रेसर का पॉइंट कौन सा है और हीटर का पॉइंट कौन सा है। ज़ाहिर बात है, जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए इसमें न्यूट्रल कौन सी है, फेस, इसकी कंप्रेसर की जो है ना वो टर्मिनल और इसका हीटर का टर्मिनल कौन सा है, फिर ही हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं टाइमर जो है। तो ये आप एक चीज़ ज़हन में रखें, जो टाइमर के अंदर एक अलग ही पॉइंट होगा, सेपरेट पॉइंट होगा, वो हमारा न्यूट्रल होता है। जैसे ये इनमें से ये देखिए, ये 3 नंबर जो पॉइंट है ये सेपरेट है, इसके अंदर गैप ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। जो सा भी आपके पास टाइमर हो, इसका पॉइंट सेपरेट होगा, वो हमारी न्यूट्रल होगी। इसके अलावा मैं आपको एक और टाइमर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो टाइमर है इसका, ये देखिए, ये इसका पॉइंट जो है ना वो सेपरेट है, लहदा पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। इसके बाद ये आप देख लें टाइमर, इसके अंदर ये वाला पॉइंट है, ये देखिए, इसके अंदर एक प्लास्टर की एक टर्मिनल बना हुआ है और ये सेपरेट पॉइंट है, ये वाला, ठीक है। ये इसका न्यूट्रल पॉइंट है। बाकी बचे हमारे 3 पॉइंट। इसके अंदर जो सेंटर वाला होगा, ये वाला, ये हमारा फेस है। यहाँ पे हम फेस लगाएंगे। जैसे हम यहाँ पे फेस लगाएंगे, यहाँ पे इस 3 नंबर पे न्यूट्रल लगाएंगे, तो ये हमारी मोटर जो है इसके अंदर वो ऑन हो जाएगी। तो ये वाला फेस कभी 4 नंबर पे आके टच करेगा, कभी 2 नंबर पे आके टच करेगा। बाकी बचा हमारे पास 2 नंबर पॉइंट और 4 नंबर पॉइंट। इनमें से हमने चेक करना है कि हीटर का कौन सा है और कंप्रेसर का कौन सा है। ये मेरे पास मीटर है, इसको मैं रखता हूँ कंटिन्यूटी रेंज पे। तो ये हमारा न्यूट्रल जो है ना वो कंफर्म हो गया है। ये सेंटर वाला पॉइंट जो है ये हमारा फेस है, ठीक है। मैंने इसके साथ लगा दिया। अब चेक करते हैं। ये देखिए, अभी 2 नंबर पे बज़र की आवाज़ आ रही है। अभी हम इसको घुमा के चेक करते हैं। जिस पे कंटिन्यूटी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा देर तक कंटिन्यूटी रहेगी, वो हमारा कंप्रेसर का होगा, क्योंकि कंप्रेसर के जो पॉइंट हैं, जो टर्मिनल है, उसको हमें चलना होता है 8 से 10 घंटे। और जिस पे थोड़ी देर कंटिन्यूटी शो होगी, वो हमारा होगा हीटर का पॉइंट, क्योंकि उसने 20, 25, 30 मिनट चलना होता है, ठीक है। अभी ये कंप्रेसर, ये इसकी 2 नंबर पे कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। मैं इसको घुमाता हूँ, अभी चेक करता हूँ। देखिए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको घुमाया, ये कंटिन्यूटी हमारी यहाँ से चली गई, इधर आ गई 4 नंबर पॉइंट। ये देखो, 4 नंबर पॉइंट भी आ गई। मैं इसको घुमाता हूँ थोड़ा सा, अभी भी कंटिन्यूटी आ रही है। फिर मैं घुमा देता हूँ। ये देखिए, अभी भी कंटिन्यूटी शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे ज़्यादा देर तक हमारी कंटिन्यूटी शो हो रही है, ठीक है। तो ये 4 नंबर जो है ना, ये हमारा कंप्रेसर का पॉइंट है, और 2 नंबर जो है वो हमारा इसका हीटर का पॉइंट है, ठीक है। ये देखिए, अभी भी कंटिन्यूटी शो हो रही है, ठीक है। ये अभी हीटर पे आ गया, अभी हीटर पे आ गया। अभी यहाँ पे मैं जैसे इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा तो ये फिर कंप्रेसर पे आ जाएगा। ये देखिए, यहाँ से फिर चली गई है, फिर कंप्रेसर पे आ गई है। यानी कि 4 नंबर पॉइंट की जो हमारी कंटिन्यूटी है वो ज़्यादा देर तक शो हो रही थी, इसलिए 4 नंबर कंप्रेसर का है और 2 नंबर जो है ना वो हमारा हीटर का है। ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, इसको नंबर को आपने नहीं देखना, ठीक है। ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने मीटर के साथ इस पॉइंट को चेक कर लेना है। अब क्या हुआ, 1 नंबर फेस, 3 नंबर न्यूट्रल, 2 नंबर हीटर और 4 नंबर हमारा कंप्रेसर हो गया। जो हमने पॉइंट ट्रेस किए हैं, इसी की मदद से हम सब इसकी वायरिंग करेंगे। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको कंप्रेसर को, फैन, इसको हम जो है ना वो न्यूट्रल देते हैं, और हीटर को, हीटर की एक बार ये है, यहाँ पे मैंने फ्यूज़ लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है।
ये इधर भी आप लगा सकते हैं, ये डिस्क के साथ यहाँ पे भी लगा सकते हैं और यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। होना ये फ्रीज़र वाले खाने पे चाहिए, ऊपर वाले खाने पे होना चाहिए ये वाला फ्यूज़। ये इसलिए लगाया जाता है, ये सेफ्टी फ्यूज़ है, ये इसलिए लगाया जाता है। ये जो है ना, जब हमारा हीटर जो है ना वो चलता है, अब ये भी हो सकता है ना कि हीटर जो है ना वो जो हमारा टाइमर है, ये हीटर पे आके हमारा टाइमर ख़राब हो जाए और ये भी शॉर्ट हो जाए, तो फिर ये हमारा जो हीटर है ये चलता रहेगा, हमारा फ्रीज़र जो है ना वो फ्रीज़र हमारा ऊपर वाला खाना जो है ना वो सारा जल जाएगा। इसलिए ये सेफ्टी के लिए फ्यूज़ लगाया जाता है। ये 70 डिग्री ग्रेड पे जाके ये हमारा फ्यूज़ जो है ना वो फ्यूज़ हो जाता है या जल जाता है, इसलिए सेफ्टी फ्यूज़ लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल, इसकी न्यूट्रल, ठीक है, हीटर की न्यूट्रल, फ़ैन की न्यूट्रल, ठीक है, ये देखिए हीटर की न्यूट्रल, फ़ैन की न्यूट्रल, और यहाँ पे हम एक कंप्रेसर की न्यूट्रल लगाएंगे। ये देखिए न्यूट्रल जो होती है कंप्रेसर की, हमेशा हमने रिले को लगानी, ओवरलोड को नहीं, रिले को, ठीक है। ये हमारी फ़ैन, हीटर और ये वाली कंप्रेसर की न्यूट्रल, इन हम तीनों को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। ये इकट्ठी करके यहाँ पे इसको हम न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। हीटर, कंप्रेसर और फ़ैन की हमने न्यूट्रल दे दी। अब हमने क्या करना है, हमने थर्मोस्टेट को जो है ना वो कनेक्शन करना है। इसको हमने देनी है फेस, ठीक है। इसको फेस हम यहाँ से देंगे, यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे इधर फेस लगा देंगे। ये हमने थर्मोस्टेट को फेस दे दी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक वायर लगानी है और इधर लगा देंगे हम इसको लाइन देने के लिए। ये 1 नंबर पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ पे आएगी, यहाँ से जो है फेस है यहाँ इधर आ गई थर्मोस्टेट पे यहाँ पे आ जाएगी 1 नंबर पॉइंट पे, जो हमने पहले ट्रेस किया था यहाँ, ठीक है। ये 1 नंबर पे आ गई। आप ऐसे भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं, या आप ऐसा करें कि जो फेस है ये वाली फेस आप डायरेक्ट 1 नंबर पे ले आएँ, और जो थर्मोस्टेट की वायर है ये 4 नंबर पे लगा के इधर कंप्रेसर के पास ले जाएं। दोनों तरह से कनेक्शन हो सकते हैं। अब हमने फेस देना है इस हीटर को और कंप्रेसर को। ये हमारा 4 नंबर कंप्रेसर का पॉइंट है, यहाँ पे हमने लगाया, ठीक है। यहाँ पे हमने 4 नंबर पे लगा के इधर हमने ओवरलोड पे लगा दिया, ठीक हो गया। ये देखिए, ओके। यहाँ जब फेस आएगा, फेस जब 4 नंबर पे आएगा तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। न्यूट्रल को इसको हमने डायरेक्ट यहाँ से दे दिए। अब हमारा रह गया हीटर को हम जो है ना वो फेस हम देते हैं, इधर हम डिस्क लगाएंगे। ये देखिए हीटर का फेस इधर, इसको इसके साथ मैं जॉइंट लगाएंगे, और हीटर का हमारा कौन सा पॉइंट है, 2 नंबर, ठीक है। ये कंप्रेसर को फेस मिल गया और हीटर को भी फेस मिल गया, ठीक है। यहाँ से जब यहाँ से फेस आएगा थर्मोस्टेट पे फेस हमारा 1 नंबर पे आएगा, ठीक है। और जब 2 नंबर पे ये जब टच करेगा तो हमारा हीटर चलेगा, जब 4 नंबर पे आएगा तो हमारा कंप्रेसर चलेगा। अब इसको हमने न्यूट्रल देनी है, इसको फेस तो मिल गया सेंटर पे, और 3 नंबर पे हमने इसको न्यूट्रल देनी है। तो न्यूट्रल हम यहाँ से दे देते हैं, इधर से हम इसको न्यूट्रल दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके इधर लगा देते हैं, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ जो आपने न्यूट्रल देनी है इधर से भी दे सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन हम इसको इधर करीब से ही दे देते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं टेप कर देता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो वायरिंग है ये तकरीबन पूरी हो चुकी है। बाकी रहेगा हमारा
ये फ़ैन का फेस, ठीक है। इसको भी फेस मिल गया, हीटर को भी मिल गया, यहाँ से हीटर को 2 नंबर से मिल गया, कंप्रेसर को 4 नंबर से मिल गया, ठीक है। ये हमारा फेस रह गया। अब ये हमने इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम डायरेक्ट फेस देंगे तो ये हमारा पंखा चलता रहेगा, ठीक है, ये बंद नहीं होगा। बेहतर ये है कि हम इसको कंप्रेसर की ओवरलोड के साथ फेस दें। जब जहाँ पे हमारा फेस आए 4 नंबर पे कंप्रेसर चले तो ये फ़ैन भी चल जाएगा। जैसे ही हमारा कंप्रेसर जो है ना वो ये टाइमर हीटर पे आएगा, कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो फ़ैन भी बंद हो जाएगा। इसलिए हम इसका कनेक्शन जो है ना वो कंप्रेसर के साथ करते हैं। इसको हम यहाँ से यहाँ पे इसको लगा देते हैं, ठीक है। ये कंप्रेसर के साथ हमने इसको दे दिया, ओवरलोड के साथ। ये लें जी, ये हमारा सर्किट जो है ना वो पूरा हो गया। इसको हम यहाँ पे डोर स्विच लगाना है तो लगा लें, मुश्किल नहीं है। यहाँ से इसको काटेंगे, काट के ये वाला डोर स्विच मेरे पास है, ठीक है। यहाँ से हम इसको काट के एक बार इधर लगा देंगे, एक बार इधर लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डोर स्विच के साथ कंट्रोल हो जाएगा। तो अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं आया कि हमारी जो वायरिंग है वो बिल्कुल सही हुई है। ये देखें, अभी ये कंप्रेसर पे है, ये पंखा चल गया और ये देखिए कंप्रेसर भी चल रहा है, ठीक। ये देखिए, ओके। अब मैं इसको करता हूँ हीटर पे। ये देखिए, जैसे ही मैंने इसको हीटर पे किया हमारा पंखा जो है ना वो बंद हो गया और कंप्रेसर भी बंद हो गया। अब हीटर जो है ना वो अभी नहीं चला क्योंकि ये हमारी अभी ओपन है, ठीक है। ये हमारी ओपन है, हीटर नहीं चला, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम, इसको मैं यहाँ से आपस में मिला देता हूँ क्योंकि अभी इसको ठंडा करने के लिए मेरे पास जो है ना वो चीज़ नहीं है। ये देखो, इसको मैंने आपस में मिला दिया ताकि हमारा हीटर चल जाए। ये होता ये है, जब ये इसको ठंडा किया जाता है तो आपस में ये वेपोरेटर के ऊपर लगी होती है, कॉइल के ऊपर। जब ये ठंडी होती है तो आपस में इसके अंदर से टर्मिनल जो है ना वो मिल जाते हैं। अभी मैं खुद से इसको मैनुअल तौर पे इसको आपस में मिला देता हूँ और इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। ये देखिए, अभी हीटर चल गया है, ठीक है। तो हम एम्पेयर इसकी चेक करते हैं। ये देखिए 0.6 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। ये देखिए 0.6 एम्पेयर, ये देखें, ठीक है। अभी ये हाँ ये बिल्कुल चल चुका है, ठीक हो गया दोस्तों, वो गर्म होना शुरू हो गया है। 0.6 एम्पेयर ले रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सर्किट जो है ना वो कंप्लीट हो गया है। हीटर भी चल गया, कंप्रेसर भी चल गया। यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। ये मेरे पास डोर स्विच है और ये बल्ब है, ठीक है। अब इसके मैं भी कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बल्ब को हम जो है न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, यहाँ पे इसको न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है। और ये जो दूसरी तार है, ये वाली वायर, इसको हम डोर स्विच के साथ लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लगा के इसके ऊपर टेप कर देते हैं। और ये वाली जो दूसरी तरफ है, डोर स्विच की दूसरी तरफ, ये हम यहाँ पे फेस लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे बल्ब के कनेक्शन हो गए। इसके साथ नीचे जो हमारा डोर स्विच होता है नीचे वाले खाने में, उसके साथ ये बल्ब लगा होता है, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए, इसको मैंने ऑन किया, अब इसको कंप्रेसर पे कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको कंप्रेसर पे किया, पंखा भी ऑन हो गया, कंप्रेसर भी हो गया, और ये हमारा अभी ये बल्ब ऑन है इसलिए कि हमारा डोर ओपन है। जैसे हम दरवाजे को बंद करेंगे ये बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। दरवाजे को खोलेंगे हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।